जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की कथा की श्रृंखला में आज की कथा जो है, जब भगवान नारायण मलमास को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर मैं सुना रहा हूँ। पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने ही उचित किया जो इस मलमास को लेकर के आप मेरे समीप आ गए। आपकी इसकी लोक में, अब इसकी इस लोक में कीर्ति बढ़ेगी, इनका यश बढ़ेगा। जिस प्राणी को तुमने आज तक अंगीकार किया है उसका इस संसार में, इस समाज में हमेशा यश कीर्ति बढ़ती है। अब मैं अपने को कहते हैं, अब मैं अपने ही समान इस मलमास को वो सम्मान, वो आदर जो उसको अब तक नहीं मिला था, मैं उसे प्राप्त कराता हूँ। मेरी सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों की वरदान की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास आज से पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। मैंने अपने सब गुणों को इस पुरुषोत्तम मास में समाहित कर दिया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं बनूंगा। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। जो कोई पुरुषोत्तम मास में अगर भगवान के नाम को भी बार बार उच्चारण करता है तो समझिए कि इस पुरुषोत्तम मास के नाम को लेने से भी वह प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर और मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। इनको पूजने वाले सभी प्राणी दुख और दरिद्र से मुक्त हो जाएंगे। अपने अन्य दूसरे मास जितने भी हैं, दूसरे मास सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपना समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा और अपने समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम के और कष्ट के मेरे पद को प्राप्त कर सकता है। यानी जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में परमात्मा का नित्य रूप से भजन, दान, कीर्तन, जो भी प्रभु के नामों का उच्चारण करेगा, वह व्यक्ति अपने समस्त, जैसे कोई पुण्य करता है तो पुण्यों के फल को भोगने के लिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अपने स्वर्ग में जितने भी उसके सुख आनंद के जो समय हैं उनको भोगने के बाद पुनः उसे पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास में कोई भी व्यक्ति यदि मेरे नामों का उच्चारण करता है, सत्कर्म करता है, वो व्यक्ति को पुनः स्वर्ग से जाने के बाद वो सीधा मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। जो पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त होगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि व्याधि के सभी झंझटों से मुक्त हो जाएगा और इस संसार में दोबारा वो जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम के बारे में जो वेद शास्त्र बखान करते हैं, वहाँ से फिर आना नहीं होता, ये बात सत्य है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में अपने पूर्ण रूप से एक समय का भोजन, नित्य परमात्मा की संध्या, प्रातःकाल संध्या और संध्या के समय प्रभु नाम की संध्या, जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में करेगा उसे निश्चय ही मेरे ही धाम की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम और कि उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम मास भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के जितने भी भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। भगवान को सभी भक्त प्रिय होते हैं, लेकिन जो अधिक मास में अपने नित्य नियमों को बढ़ा देते हैं वे परमात्मा को परम प्रिय होते हैं। इसीलिए इस मास का नाम अधिक मास भी रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो भक्त अधिक मास में नित्य नियम से पूजा पाठ करता है
मेरे नामों का उच्चारण करता है वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में किसी भी कामना को लेकर के मेरी भाव से पूजा करते हैं, मैं उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। जो अज्ञानता में घिरे व्यक्ति हैं, वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, वे दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति इस संसार में कभी सुख नहीं भोग सकते और वह चिर दुखी रहेंगे, यानी अनंत समय तक दुखी ही जीवन व्यतीत करेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेगा, इसमें अधिक धर्म कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। वे तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे तो वे कुंभीपाक नरक के अधिकारी होंगे। जो भी व्यक्ति अगर कोई धर्म पुण्य भी नहीं करता है तो वो अधिक मास की कहते हैं उपेक्षा ना करे, अधिक मास के बारे में ऐसे कोई शब्द ना बोले जिससे कि परमात्मा को कष्ट हो और अपने ही पुण्य फलों का वो नाश कर ले। इस संसार में जन्म लेकर पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख दावानल में पड़ करके वो व्यक्ति रहेंगे जो पुरुषोत्तम की बारे में अपशब्द कहेंगे। जो भी पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे ही श्री गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें, वैकुंठ लोक को पधारें और इसको अपने साथ ले जाएं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री गरुड़ पर विराजमान होकर के वैकुंठ को चले गए। बंधुओं, हम नित्य एक अध्याय की कथा आप तक पहुंचाते हैं। अधिक मास में हम आपको नित्य जो आपसे बोलते हैं कि अधिक मास में जितना हो सके उतना प्रभु नाम का भाव से जितना अधिक नाम एकत्रित कर लेंगे, समझ लीजिए उतना ही अधिक आपकी घर में सुख संपत्ति सब में अधिक बढ़ोतरी होती चली जाए। प्रयास करें एक टंक भोजन यानी एक समय का भोजन ही आप प्राप्त करें। नित्य परमात्मा के नाम का उच्चारण करें। हो सके तो ब्राह्मणों को, गौ माता को, संतों को अन्न दान करें। और यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है और वो अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि इस माह में स्वर्ण या चांदी का दान करता है तो कहते हैं कि स्वर्णदान, अन्नदान, विद्यादान ये महादानों में आते हैं। तो यदि सामर्थ्यवान है तो वो कर सकते हैं, अन्यथा जितना हो सके अगर कुछ भी करने योग्य ना है तो आप एक काम करें कि प्रभु के नाम का दान हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। और ये पुरुषोत्तम मास अपने जीवन को मोक्ष यानी मुक्ति प्रदान करने वाला, भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाला ये पुरुषोत्तम मास है। आगे की कथा कल हम लेकर के और पुनः प्रस्तुत होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और प्रयास करें कि यदि ये कथाएं आपको अच्छी लग रही हैं या कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसे शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी अधिक कुछ ना लिख सकें तो राधे राधे लिख करके अवश्य भेजें। और इस दास का प्रणाम श्री धाम गोवर्धन से आप सब तक पहुँचे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।